गंगा बहत निर्मल बद्रीनाथ विश्वम्भरम् पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम् निकट गंगा बहत निर्मल बद्रीनाथ विश्वम्भरम् श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम् शेष सुमिरन करत निश दिन धरत ध्यान महेश्वरम् वेद ब्रह्मा करत स्तुति श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम् शेष सुमिरन करत निश दिन धरत ध्यान महेश्वरम् वेद ब्रह्मा करत स्तुति श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम् श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम् शक्ति गौरी गणेश शारद नारद मुनि उच्चारणम् योग ध्यान अपार लीला बद्रीनाथ विश्वम्भरम् शक्ति गौरी गणेश शारद नारद मुनि उच्चारणम् योग ध्यान अपार लीला बद्रीनाथ विश्वम्भरम् श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम् इंद्र चंद्र कुबेर धुनि कर धूप दीप प्रकाशितम् सिद्ध मुनि जन करत जय जय बद्रीनाथ विश्वम्भरम् इंद्र चंद्र कुबेर दिनकर धूप दीप प्रकाशितम् सिद्ध मुनि जन करत जय जय बद्रीनाथ विश्वम्भरम् श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम् वनमंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम् निकट गंगा बहत निर्मल बद्रीनाथ विश्वम्भरम् वनमंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम् निकट गंगा बहत निर्मल बद्रीनाथ विश्वम्भरम् श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम् ईश किंकर करत कौतुक ज्ञान गंधर्व प्रकाशितम् भगवान शिव की वाणी है, ब्राह्मण की वाणी भगवान विष्णु की वाणी है, ब्राह्मण की वाणी ब्रह्म वाक्य है। और यही आशीर्वाद देंगे आयुष कामा यशस कामा पुत्र कामस्तथैव च आरोग्यं धन कामस्य सर्वे कामा भवन्तु गृह। ऐसा आशीर्वाद देना है। और क्योंकि मैं कहना चाहूंगा जब सत्ता एक संस्कृति पालक के पास होगी तब हमारी जय होगी। तब एक सत्ता जब एक न्यायाधीश के पास होगी जो देश की संस्कृति के गौरव को बढ़ाएगा, जो भारतीय संस्कृति को बढ़ाएगा, जो जनमानस के हित के लिए दिल से काम करता है, वही हमारे बहन रेखा गुप्ता जी को भारी से भारी बहुमत से 5 फरवरी को सारा काम छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके, सबसे पहला धर्म, सबसे पहला कर्म, सबसे पहला हमारा जो है नैतिक कर्म, सबसे पहली पूजा, सबसे पहली संध्या वंदन, सबसे पहला नित्य नैमित्तिक कर्म, हमें सब कुछ छोड़ छाड़ करके कमल के ऊपर वोट डालने जाना है। और अपने साथ साथ अपने जजमानों को भी प्रेरित करना है। अपने जजमानों से भी कहना है कि अगर आपको दिल्ली में शुद्ध भारतीय संस्कृति चाहिए, शुद्ध सनातन संस्कृति चाहिए, शुद्ध मानव सेवा चाहिए, तो सारा काम छोड़ करके कमल के ऊपर वोट डालना है और बहन रेखा गुप्ता जी को पूर्ण बहुमत के साथ विजयी बनाना है। एक बार जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।
जय श्री राम मित्रों, मैं पंडित किशन शास्त्री जी श्री अयोध्या धाम से हूँ, कथावाचक हूँ, अयोध्या की रामलीला का डायरेक्टर भी हूँ। जो आप दूरदर्शन पर रामलीला देखते हैं, अयोध्या की रामलीला, उसका मैं डायरेक्शन पिछले 3 सालों से कर रहा हूँ और एक कथावाचक भी हूँ। भगवान शिव जी का पात्र निभाता हूँ उसमें 5 सालों से लगातार, और अभी पिछले साल दशानन रावण का किरदार निभाया है। मैं मंदिर प्रकोष्ठ से जुड़ा हुआ हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए कृत संकल्पित हूँ। भारतीय जनता पार्टी समाज के उत्थान के लिए, देश की संस्कृति के लिए, मानव के उत्थान के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यही एक ऐसी पार्टी है जिसके द्वारा आप अपने सनातन धर्म की रक्षा कर सकते हैं, आप अपने संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं, आप अपने मानव धर्म की रक्षा कर सकते हैं। जो धर्म के साथ खड़ा हो, न्याय के साथ खड़ा हो, वही हमारी भारतीय जनता पार्टी है। मैं बचपन से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ कृत संकल्पित हूं और अपनी सेवा के द्वारा, समर्पण के द्वारा मैं जो है हर प्रयास में रहता हूं। और मैं आप सभी से आग्रह करता हूं, आने वाली 5 फरवरी को सकूर बस्ती विधानसभा से हमारे बड़े भाई श्री करनैल सिंह जी को पूर्ण बहुमत के साथ विजयी बनाना है और पूरे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाना है। मेरे साथ में फिर से आप लोग बोलेंगे, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अपने सभी ब्राह्मण भाइयों से कहना चाहूंगा, देखिए मुझे जब भी अपने भाइयों के समक्ष, अपने गुरुओं के समक्ष कुछ भी कहने का अवसर प्राप्त होता है तो मुझे बड़ी ही प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। वो इसलिए प्रसन्नता की प्राप्ति होती है क्योंकि मैं एक हिंदू परिवार में जन्म लिया हूँ, एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया हूँ, श्री अयोध्या धाम में जन्म लिया हूँ और दिल्ली पीतमपुरा मेरी कर्म भूमि रही है। पीतमपुरा के बारे में एक बात कहना चाहूंगा, पीतमपुरा क्षेत्र अति पावन, टीवी टावर मध्य सुहावन। तो पीतमपुरा की एक खासियत है, हर कोई जहां एक दूसरे का आदर करे, सम्मान करे, मान करे, वो हमारा पीतमपुरा है और हमारे पीतमपुरा क्षेत्र के वासी हैं। मित्रों देखिए, जब सत्ता एक योग्य व्यक्ति के पास होती है, एक योग्य इंसान के पास होती है, तब वो सत्ता का सुख अच्छे लोगों को प्राप्त होता है। वो सत्ता अच्छे लोगों में वितरित होती है और कहा गया है, यथा राजा तथा प्रजा। जैसे राजा होगा वैसी ही प्रजा होगी। अगर हमारा राजा सांस्कृतिक होगा, सनातन धर्म को मानने वाला होगा, सनातन संस्कृति को मानने वाला होगा, मानव धर्म को मानने वाला होगा, न्याय होगा, उसमें जो है सभी के लिए हित की भावना होगी, परहित की भावना होगी, तभी जो है एक हम अच्छा शासन ला सकते हैं, तभी एक राज्य की अच्छी व्यवस्था हो सकती है। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि बहन रेखा गुप्ता जी को पूर्ण बहुमत के साथ में, हम सबको पूर्ण बहुमत के साथ में बहन रेखा गुप्ता जी को विजयी बनाना है और अपनी एकता का, अपने ब्राह्मणत्व का, अपनी संस्कृति का जो हमको भगवान ने जो ड्यूटी प्रदान की है, जो हमें कर्तव्य दिया है भगवान की सेवा करने का, भगवान के दरबार में पूजन करने का, तो अपने पूरे मंत्रों के साथ में बहन रेखा गुप्ता जी को आशीर्वाद देना है। किस मंत्र से? हरे ओम।